हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मनीषा के सफ़र चैनल में। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, शिवानी बिटिया बिग बॉस से बाहर आके मुंबई से रह के अपने घर आ गई हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा कानपुर में भी और उसके शहर में भी और बिटिया के गांव में भी कितनी चहल पहल थी। भले हमारी बिटिया ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन हमारी बिटिया ने हमारा दिल जीता है और जनता का दिल जीता, और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। देखिए, जिसको लोग बदतमीज बदतमीज कह रहे थे और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आ रही थी। और दोस्तों, ऐसा है ना कि थोड़ा अंग्रेजी का टास्क था तो वो समझ नहीं पाती थी, इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाती थी। तो बिग बॉस जो है वो हिंदी का मतलब कहते हैं कि हिंदी है, हिंदी चीज़ें बोली जाती है। तो बिग बॉस क्यों नहीं उसको एक बार रिपीट करता था, क्यों नहीं समझाता था कि हिंदी माध्यम से जो है उनको समझ में आ जाए, क्योंकि एक वही हिंदी माध्यम से थी और जो उसको करना था उसका उलट हो जाता था। कई बार हम लोग भी देखे, तब गुस्सा आता था ना, पूछो मत। तो दोस्तों, फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं, भले कोई ट्रॉफ़ी ले गया चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन हमारी बिटिया का नाम बहुत ज़्यादा हो गया। और देखिए, जगह जगह से लोग उससे मिलने आ रहे हैं। मेरा भी मन करता है उससे मिलने का, लेकिन मैं नहीं मिल पाती क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। लेकिन मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हमने खूब सपोर्ट किया और खूब बिग बॉस देखा। हमने खूब बिग बॉस देखा। और जिस दिन शिवानी निकल गई तो हम लोग लवकेश की वजह से बिग बॉस देख रहे थे। मेरे 3 ही फेवरेट थे, शिवानी फर्स्ट नंबर पे, शिवानी दूसरे नंबर पर लवकेश और तीसरे नंबर पर विशाल। 3 लोगों को मेरे फ़ैन थे, मतलब मैं उन लोगों की फ़ैन थी दोस्तों, सॉरी। तो मैं उन्हीं लोगों की वजह से देखती थी। और जब वो तीनों निकल गए ना, कसम से दोस्तों, बहुत मतलब तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। और लग रहा था कि बिग बॉस सच में स्क्रिप्टेड है, मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया था। और वो अरमान मलिक को तो बिग बॉस को रखना नहीं चाहिए थे, लेकिन सभी को मिर्ची मसाला चाहिए। 2-2 बीवियों का दिखाना है। देश को क्या देना चाहते हैं? देश को ये दिखाना चाहते हैं कि इसकी 2-2 बीवियाँ हैं, तो सबके 2-2 3-3 रिश्तेदार ले आते ना बिग बॉस। लवकेश के भी 2 दोस्त ले आते, शिवानी के भी 2 दोस्त ले आते, अभिषेक को ले आते और 1-2 और को ले आते। जब इसी तरह से था, 3-3 वोट उन लोगों को मिले रहे थे और इसलिए वो अंत तक गए। नहीं तो किसी लायक नहीं थे, कि मतलब वैसे लायक नहीं थे। मतलब एक तो उसके रेप केस चल रहा है उसके अरमान पर, और दूसरा उसने 2 शादियां की हैं। हमारे भारत देश को क्या दे रहा है वो, कि 2 शादियों का बता रहा है कि देखो मैं 2 शादियाँ करके बिग बॉस में आ गया। ये बिल्कुल गलत है। जो सही लोग होंगे वो मेरी बातों से एग्री करेंगे, और जो गलत होंगे वो तो अरमान मलिक की तरह 2 शादी करने में ही खुश हैं। तो दोस्तों, बहुत खुशी हुई हम लोगों को देखकर। भले हमारी बेटी ट्रॉफ़ी नहीं जीती, लेकिन उसे बहुत सारी ट्रॉफ़ियाँ मिली, लोगों से बहुत सारी ट्रॉफ़ियाँ मिली। हम लोगों ने देखा कितना उसका स्वागत हुआ। और आज वो स्कूल में गई थी, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, देखिए टीचर ने, बच्चों ने, सबका उसका स्वागत किया। और इतने सारे लोग उससे मिलने आ रहे हैं, इतने सारे लोग मिल रहे हैं, सब उसका स्वागत कर रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। और दोस्तों, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, और आप लोग संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जैसी हमारी बिटिया बढ़ी है। और भी जितनी बेटियां हमारे देश की हैं या बेटे भी हैं जो ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। आप लोग कहेंगे हमेशा बेटी बेटी और बेटियों के बारे में ही वीडियो बनाती है, तो दोस्तों, कुछ बेटे भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ आदमी भी अच्छे हैं, कुछ जेंट्स भी अच्छे हैं, सभी लोग बुरे नहीं होते हैं। तो उन उन बेटों को भी आगे बढ़ना चाहिए जैसे, और हमारी बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, और अपने घर का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, और अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास, देखिए, पहले उसको कोई नहीं पूछता था, शिवानी को, उसकी मम्मी को सब लोग भड़का देते थे, तो वो उनको मारने लगती थी, डांटने लगती थी, गुस्सा करने लगती थी। लेकिन आज देखिए वो सफल हो गई ना, तो सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो दोस्तों, जब पैसा रहेगा, सफलता रहेगी, तो लोग आपके पीछे घूमेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना है, मतलब बहुत सी जैसे औरतें हैं जो रो रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो जिनका तो हो गया वो छोड़िए, लेकिन जो बाकी हैं, जो बेटियां बाकी हैं, वो लोग किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि आप वीडियो के क्षेत्र में ही आगे बढ़ें, आप पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं। तो आप लोग बढ़िए, अपने पैरों पे खड़े होइए, आर्थिक रूप से मजबूत होइए। जब आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगी तो कोई आपको, देखा आपने इतने सारे जेंट्स थे, इतने सारे इंसान, लड़के थे, लेकिन उसमें एक शिवानी लड़की थी जो वो लोग लेके आ रहे थे, और कितना उसका इज्जत कर रहे थे, कितना सम्मान
सम्मान करे। तो सब लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं बुरे, लेकिन सभी लोग बुरे नहीं होते। सारे जेंट्स थे, सारे लड़के थे और उसको लेके आ रहे थे और इतना उसका स्वागत कर रहे थे। मतलब महिलाएं कम थी लेकिन जेंट्स और लड़के ज़्यादा थे जो लोग उसका खूब स्वागत कर रहे थे। तो इसीलिए सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग ही बुरे। तो कुछ लोगों जैसे कुछ लोग औरतें गलत होती हैं तो इसलिए दुनिया बदनाम होती है, औरतें बदनाम होती हैं, और कुछ आदमी गलत होते हैं तो इसलिए आदमी बदनाम होते हैं। तो सभी लोग गलत नहीं होते, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, और बेटियों से और बेटों से भी कहना चाहती हूँ, जो बेटे अच्छे हैं, समझदार हैं, समझते हैं चीज़ों को, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए अच्छा करिए और अपने पैर पे खड़ा होइए। और बहुत सी औरतें हैं जो वीडियो बनाती हैं और बहुत कमाती धमाती हैं, फिर भी जैसे किसी का नाम नहीं लूँगी, मतलब बहुत लोग हैं जो वीडियो बनाती हैं और 5-5 6-6 चैनल चलते हैं और वो लोग पैसा उनके हाथ में नहीं आता। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग गलत कर रही हैं। आज से ही अपने सारे, जब आपके पास पैसा होगा ना आपकी मुट्ठी में, जैसे कि आप काम सारा करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, सबसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन अगर आपकी मुट्ठी में पैसा होगा ना तो आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगी। ठीक है, कोई आपको आँख नहीं, भले आपको पति का प्यार ना मिले या किसी का प्यार ना मिले, लेकिन जब पैसा आपके हाथ में रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा, तो आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगी। तो आपको कोई आँख नहीं दिखा सकता और जो चाहेंगी आप खरीद सकती हैं, ला सकती हैं, अपना दवा करा सकती हैं, अपना कपड़ा पहन सकती हैं, किसी की मदद भी कर सकती हैं। और अगर आपने सारा पैसा मतलब आदमी के हाथ में दे दिया तो वो आदमी अय्यासी करेगा, उड़ाएगा और आपको चूतिया बनाएगा। तो इसीलिए आप जो भी बहनें हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पैसा आप कमाती हैं वो अपने मुट्ठी में रखिए, अपने ऊपर रखिए। उन कुत्तों को मत दीजिए, उन लोगों को आप देंगे तो वो लोग अय्यासी करेंगे, उड़ाएंगे और आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और अब कितना काम करते हुए भी आप दर दर भटकेंगी और भटकती हैं। औरतें क्या आदमी से कम काम करती हैं? सुबह उठती हैं, मतलब 4 बजे 5 बजे उठती हैं, खाना बनाती हैं, 18-18 घंटा काम करती हैं। औरत झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है और घर के सारे काम करती है। कितना टाइम लगता है उसमें बताइए? क्या एक आदमी इस तरह से कर सकता है? नहीं कर सकते। बस वो जाता है 4 घंटे 8 घंटे जाता है और बैठ के चाहे जो भी थोड़ा बहुत वर्क करके आ जाता है और दिखाता है कि मैंने बहुत सारा काम किया है, और 60-70 हज़ार तनख्वाह पाता है। और सारे पैसे का यूज वो आदमी ही करता है दोस्तों, वो औरत को एक पैसे का यूज नहीं। तो बहुत सारे आदमी होंगे जो महीने में 2,000 4,000 5,000, बहुत कम रेयर केस में, मतलब बहुत तो 90% तो नहीं, कुछ नहीं देते हैं मेरे को लगता है, लेकिन 5% देते हैं और 5% इज्जत करते हैं और अच्छे से रखते हैं। मतलब 10 ही % आदमी कायदे के हैं जो अच्छे से होते हैं। तो बहुत से लोग तो दे देते हैं लेकिन बहुत से लोग कुछ नहीं देते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना पैसा जो आप खुद कमा रही हैं उस पैसे को अपने मुट्ठी में रखिए। पैसा आपकी ताकत है, आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगी। बाढ़ में जाए जब उसका पैसा नहीं रहेगा, कौन उसको पूछेगा? ये बताइए, किसी आदमी को कोई क्यों पूछता है? जो कोई आदमी है पैसे के लिए पूछते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, किसी गत लायक ना हो, कर्म लायक ना हो, चाहे उसको चलने का शऊर नहीं, चाहे उसको बोलने का शऊर नहीं, चाहे उसको समाज में बैठने का उठने का कोई तरीका नहीं है उसको, ना उसको कपड़े पहनने का ढंग है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन फिर भी पता है पैसे के लिए लोग औरतें भी बहुत गलत होती हैं, बहुत सी औरतें गलत होती हैं। जब वो जान जाती हैं कि ये इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे हैं, तो उनको उसके बीच में नहीं आना चाहिए ताकि उसका परिवार ना बर्बाद हो। अगर आप नहीं जानती और जान गई तो आप निकल जाइए। क्या आपको लड़के नहीं मिलेंगे? क्यों आप लोग मुँह मारती रहती हैं ऐसे लोगों के पीछे में? लेकिन वो बहुत दुष्ट औरतें हैं जो दूसरे का घर तोड़ती हैं। किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत होइए, कमाइए, खाइए, शिवानी बेटी को देखिए। और ऐसे बहुत और कोई शिवानी अश्लील वीडियो, गंदा वीडियो नहीं बनाती है दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। तो इसीलिए आप वीडियो के क्षेत्र में ना सही, पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ सकती हैं। तो आप लोग बढ़िए और कभी किसी गलत आदमी के हाथों में ना जाइए, और जाइए तो तुरंत निकल के वापस आ जाइए। तो दोस्तों एक और बहन है, उनका मतलब बता रही थी कि उन्होंने लव मैरिज शादी की और सब कुछ किया और उनकी एक बेटी हुई और उसका पति नौकरी करने लगा तो जानते हैं दूसरे के साथ चला गया। बताइए कहाँ का इंसाफ है? और जो घर वाले हैं, लड़का गलत है, लड़का गलत कर रहा है बेटा, 8 साल 10 साल की बेटी को छोड़ दिया, पत्नी को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, और लड़का गलत है। और वो लड़की कितनी बदतमीज और घटिया लड़की है। अरे जब तुझे पता चले, चलो तुम्हें पहले नहीं पता था कि इसका शादी हुआ है इसकी, जब तुम्हें पता चल गया कि इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे, तो क्यों उसके साथ रह रही हो? तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए।
लेकिन बहुत सी औरतें और लड़कियां ऐसे हैं दोस्तों जो ऐसे ही आदमियों का फ़ायदा उठाती हैं, जो गलत है। वही औरतें तो गलत हैं, उन्हीं को लोग गलत कहते हैं। और इतना ही तुमको है तो जाओ, एक आदमी क्या कहना नहीं चाहिए, कहने बेकार बात है, लेकिन जब ऐसी औरतें ऐसा काम करती हैं तो कहना पड़ता है। तो जाओ धंधा खोल लो ना, कोठे पे जाओ और 4-4 आदमी आएंगे, 10-10 आदमी आएंगे। क्यों? अगर एक शादीशुदा आदमी को आप फंसा रही हैं, अगर मान लीजिए आपका पहले से दोस्त है या प्यार है तो वो अलग चीज़ है। मान लीजिए आप बचपन की दोस्ती है या बचपन से आप उससे प्यार करती हैं, तो प्यार का मतलब ये नहीं होता है किसी को बर्बाद करना। प्यार एक त्याग होता है, एक तपस्या होता है। मान लीजिए आप किसी से बचपन से प्यार करती हैं, वो भी आपसे प्यार करता है, वो आपका दोस्त है, मित्र है, तो आप क्या उसका घर बर्बाद करेंगे? तो ये कैसा प्यार है, कैसी दोस्ती है? आप देखिए कृष्ण जी जितनी इज्जत राधा जी को देते हैं शायद किसी को नहीं देते। पूरा संसार इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं त्याग। मीरा जी, राधा जी, मतलब इनके प्यार में रत्ती भर भी गंदगी नहीं है। कृष्ण जी ने रुक्मणी से शादी की और रानियों से शादी की, लेकिन कभी हमेशा नाम उनका है, लेकिन इज्जत से, सम्मान से। कभी किसी ने उनका अपमान नहीं किया। कभी हो सकता है 2-4 तुच्छ होंगे जो घटिया होंगे, वो गलत बोलेंगे, लेकिन कभी कोई राधा जी का, मीरा जी का अपमान नहीं करता और करने की कोशिश भी नहीं करता। और कृष्ण भगवान ने इतनी इज्जत दी उनको, इतनी इज्जत दी, बहुत ज़्यादा इज्जत दी, हर तरह से इज्जत और सम्मान दिया अपने प्यार को उन्होंने। तो वो होता है प्यार, कि प्यार तो किया, मतलब दिल से, आत्मा से प्यार था, आज भी और संसार में हमेशा रहेगा। लेकिन कभी उन्होंने गलती, घृणित काम कभी नहीं किया, ना कोई गलती खुद की और ना ही कभी कृष्ण जी ने की। एक मर्यादा रही प्यार में उनकी। तो वो रिश्ता अलग है कि मतलब आप प्यार कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं तो दोस्ती है, लेकिन आप किसी के बीच में घुसकर, मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए और उसका पैसा देख के, चाहे वो आदमी थोड़ा चूतिया टाइप है, चाहे वो औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो आप उसमें घुसते हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको किसी के घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे को देखिए हैं और घुसेंगे। और ऐसा होना चाहिए। मैं मोदी जी से और योगी जी से निवेदन करती हूँ कि जो आप लोग कुछ करिए। आप लोग औरतों का विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना सब बोलते हैं, नारा लगाते हैं, और आप लोगों की सरकार है तो आप लोग कुछ करिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मोदी जी, योगी जी, आप ऐसा नियम लाइए। नियम तो बहुत सारे हैं, कानून भी बहुत सारे हैं, लेकिन नियम और कानून केवल बने हैं लेकिन पालन अच्छे से नहीं होता। आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के सर्वोपरि हैं। तो मोदी जी, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ, योगी जी, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग थोड़ा एक्शन लीजिए। कानून कागजों में मत बनाइए, एक्शन लीजिए। ज़मीनी स्तर पर देखिए कितनी लाखों औरतें मतलब अपने घर में प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, रो रही हैं। मतलब आप ढूंढने जाइए, सर्वे करवा लीजिए आप लोग, तो आपको लाखों मिल जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ मोदी जी से, आपसे निवेदन करके, योगी जी जैसे, कि आप लोग, जो औरत बीच में घुस के आए, ठीक है, घुस के आ गई तो ऐसा। और उस लड़के के माता पिता कितने दुष्ट होते हैं, कितने नीच होते हैं। अरे एक बहू चाहे लव मैरिज करके आई, चाहे अरेंज मैरिज करके जाए, आपने उसे एक्सेप्ट किया ना एक बार, और 8-10 साल का बेटी हो गई तो बहू आपको ख़राब लग रही है। तो उस माता पिता को भी चाहिए कि चढ़ के जाए। आपके बेटे ने गलती की, उस लड़की ने किसी लड़के को नहीं फंसाया, आपके बेटे ने किसी लड़की को फंसा के और अय्याशी कर रहा है। तो उसके माता पिता को चाहिए, किसी के भी माता पिता, चाहे मैं ही हूँ, मेरा ही बेटा है, लेकिन अगर ऐसा करे तो उसे सज़ा दीजिए। अगर कानून तो उतना जल्दी इंसाफ नहीं करता, लेकिन समाज अगर चाहे, माता पिता अगर चाहे और पंचायत चाहे तो उस चीज़ का निर्णय हो सकता है। लेकिन जानते हैं, ये पुरुषों की दुनिया है, यहाँ जल्दी न्याय नहीं होता और ना कोई न्याय करना चाहता है, क्योंकि 10% से 90% तो यही चाहते हैं। उसकी बीवी है तो खूब मज़े लेके बातें करेंगे, अपनी बीवी आएगी तो घर में लुकवाएंगे, दूसरी की बीवी के साथ मज़े लेके बातें करेंगे, ये वो दुनिया फलाना ढिमकाना, दांत चियारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अपनी बीवी जब आ जाएगी तो घर में लुकवा लेंगे, अरे कोई देखने ना पाए। क्यों? तुम दूसरे की बीवी के यहाँ जाके नैन मटका करते हो, बैठते हो, बतियाते हो, तो अपनी बीवी को भी छोड़ दो, उसके यहाँ जाके नैन मटका करे, बातें करे ना। क्यों नहीं छोड़ते हो? क्योंकि तुम खुद गलत हो, तुम दूसरों के साथ गलत करते हो और तुम खुद गलत हो, इसलिए अपनी बीवी को छुपाते हो। क्यों नहीं खुलेआम करते हो? तो यही होती है लोगों की सोच, जो दिमागी है इंसान। मर्दों की जो सोच है, पुरुष सत्ता जो है वो हिल जाएगी। तो ये औरतों की गलती है। सही कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो अगर आप लोग, औरतें गलत रास्ते पे ना रहें,
तो कोई उन्हें उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन 80% औरतें हरामी हैं, 80%। चाहे आप सर्वे करवा लेंगे ना, सर्वे करवा लीजिए मेरे कहने पे, तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा कि अधिकतर औरतें। एक ज्योति मौर्य ने थोड़ा सा कांड क्या कर दिया, लोगों के बोलने लगे, बढ़ चढ़ के सब भागने लगे। अब कई औरतें प्रताड़ित हैं, कई औरों के आदमी ने छोड़ दिया है बच्चों, तब कोई नहीं आ रहा है बोलने के लिए। एक ज्योति मौर्य के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई थी। अरे ठीक है, उसने एक गलती करी तो क्या हो गया, लोग नहीं गलती कर रहे हैं और लोग नहीं गलती कर, उसका पति क्यों इतनी गलत थी तो क्यों रखा उसको, नहीं रखना चाहिए ना, है। वो तो ज्योति मौर्य जी हैं जो उससे एक्सेप्ट कर लिया। जो आदमी मुझे समाज में बदनाम करे और मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ, मैं तो बिल्कुल लात मार दूँ ऐसे आदमी को, लात मार के छोड़ दूँ ऐसे आदमी को। लेकिन उनकी अच्छाई है कि इतना अपमान करने के बाद उन्होंने माफ़ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। और वही है ना, 20% जो औरतें हैं वो माफ़ कर देती हैं, इसीलिए इन लोगों का मन बढ़ा है। जैसे ही आप लोगों को इन लोगों की हरकतें दिखे ना, इनको सबक सिखा दीजिए। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से और बाकी जो माता पिता उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बेटा या बेटी कोई ऐसा काम करते हैं तो आप एक काम करिए, उस चढ़ के जाइए, उसके कलेजे पर चढ़ के जाइए और जो तनख्वाह वो पाता है उसका आधा तनख्वाह अपनी बेटी और बहू और नतरी को और पोते को दीजिए। और जो लड़का दूसरी औरत के चक्कर में है, चाहे जो लड़की दूसरे आदमी के चक्कर में है, उस आदमी और उस औरत को आप वही आधी तनख्वाह के साथ रखिए। घर पर कभी एक्सेप्ट मत करिए, कभी मत करिए। देखिए अगर 10 ठो ऐसे केस हो जाएंगे ना तो लोग सुधर जाएंगे, उन्हें डर हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज में कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सबके सब वही है। 90% 10% आदमियों को और 20% औरतों को छोड़ के देख लो, दूसरे की बीवी की देख के लार टपकती है सबकी। चाहे किसी कर्म लायक ना हो, चाहे उसको बोलना ना है, उसको चलना ना है, लेकिन फिर भी। और कहावत कही गई है कि अपना बच्चा काढ़ा कुत्तड़ भी है तो लोगों को अच्छा लगता है, दूसरे की भी कितनी, अपनी भी कितनी भी सुंदर हो, दूसरे की भी कितनी भी खराब हो, लेकिन लोगों को वो अच्छी लगती है। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों कि आप लोग ऐसा ना करिए। और सबसे बड़ी बात, जो लड़कियां, जो बहनें मेरा वीडियो देखती हैं, वो लोग अपने पैरों पे मजबूत होइए और पैसा अपनी मुट्ठी में रखिए, नहीं तो आप किसी गत के नहीं रह जाएंगे। आप लोग देख ही रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जो बहुत बड़ी बड़ी सशक्त महिलाएं हैं, या तो उनको अंदर अंदर प्रताड़ित किया जाता है, या उनको मार दिया जाता है, या बहुत कुछ किया जाता है, वो औरतें बोल नहीं पाती हैं। तो इसीलिए बहनों, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, अपने पैरों पे खड़िए और आर्थिक रूप से मजबूत होइए, और किसी के सामने झुकिए नहीं, गलत के सामने मत झुकिए, चाहे जो हो जाए, सर कट जाए, लेकिन गलत के सामने यही हमारे देश की औरतों की गलती है। जब वो गलत के सामने झुक जाती हैं तो सभी झुक जाती हैं, और फिर उन आदमियों का मन बढ़ जाता है और वो अपने आप को ज़्यादा 30 मार्का बनते हैं, कुछ नहीं, लेकिन औरत झुक जाती है तो उनका मन बढ़ जाता है। और दूसरे जो कानून तो बहुत हैं, लेकिन 10 साल 20 साल तक कानून में केस चलता है और जल्दी फैसला नहीं होता है, क्योंकि सब अच्छे जल्दी से फैसला करना चाहिए ना, जल्दी फैसला नहीं करते, इसलिए बहुत सी औरतें आगे भी नहीं बढ़ पाती और बहुत सही औरतें मतलब उसी में पिस के रह जाती हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। और अगर हमारे कोई चाहता नहीं कि हमारे देश में सुधार हो, अगर चाहता तो कुछ तो करता। कानून बहुत हैं, लेकिन कानून का पालन अच्छे से नहीं होता है। तो मैं योगी जी, मोदी जी, आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि कम से कम आप लोग तो कुछ करिए। आप लोग बड़ा औरतों के विकास के लिए, हर के लिए बात करते हैं, तो कुछ करिए, ज़मीनी स्तर पर दिखाइए हमारे देश में। आप नहीं लोग करेंगे तो कौन करेगा। तो बाय बाय दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही था, और कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, नमस्ते।